हम भी समझ सकते हैं, हम लोग इंसान हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप सारे हमारे भाई। आपका क्या नाम हो? धरीचंद ठाकुर। आप कौन है? उस नेहा का फादर है। पिताजी। मजा नहीं परिवार, पहले तो आप बताइए क्या सूचना मिली लड़की के बारे में? कल दिनांक 22 तारीख को सूचना मिली। वो जो मृतक का हस्बैंड ही है, जो आरोपी भी है केस में, वही सुबह 6 बजे के आसपास थाना में आकर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। इसी के अनुसंधान में वहाँ परसोडी थाना पहुँचा तो देखा कि मृतिका का शव बेड पर पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उसका जो कानूनी प्रक्रिया वो किया गया, उसके बाद उसको शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। आप लोग जब गए तो बेड में लेटी हुई थी? हाँ, लड़की का शव बेड पर लेटा हुआ था। लटका हुआ नहीं था? लटका होने था, फंदा लटक रहा था, लेकिन शव बेड पर था। परिवार वाले क्या बता रहे? परिवार वाले हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे संज्ञान में है, इस पर भी अनुसंधान हो रहा है। लड़का अभी कहाँ है? लड़का को आज ही माननीय न्यायालय का आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भेज दिया गया उसको, जेल भेज दिया गया। जेल में। और भी इसमें कुछ लोग का नाम बता रहे परिवार में? परिवार के अन्य लोगों का नाम दिया गया है, तो उस बिंदु को भी अनुसंधान जारी है। जैसे इसमें कुछ अगर तक बिंदु पे आता है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या लग रहा है, कुछ पता चल पा रहा है? कारण अभी तक कोई बहुत बड़ा ठोस कारण नहीं आया। शादी के जैसे बता रहे हैं, अभी 2.5 महीने ही हुआ है। शादी का 2.5 महीने ही हुआ है। 28 मई की शादी की बात प्रकाश में आई है, तो अभी मुश्किल से 2.5-3 महीने हुए। बाकी आगे के इस पे जैसे जैसे बिंदु मतलब अनुसंधान की बिंदु मिलती हैं, इस पर अनुसंधान किया जाएगा। नए नए तथ्य आते हैं, इस पर अनुसंधान किया जाएगा। ठीक। मैं ललन यादव, ओबीसी मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष जमशेदपुर। कल जो परसोडी में घटना हुई, कथित तौर पे कहा जा रहा है कि महिला जो है आत्महत्या की, कल थाने में क्या आपने देखा, किस तरह का रोल था वहाँ पर? थाने का दृश्य देख के लग रहा था कि थाने में कुछ मेला लगा हुआ है। एक पार्टी विशेष के लोग वहाँ मने कम से कम 100 के संख्या में थे। रात के 10:30 बजे जब हम लोग थाने पहुँचे, हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग जाके देखें तो वहाँ करीब 100 के संख्या में पार्टी विशेष के लोग थे। और थाना में आवागमन, 10 लोग जा रहे, 10 लोग बाहर आ रहे, 10 लोग जा रहे, 10 लोग बाहर आ रहे। तो माने हत्या का मामले में पीड़ित पक्ष को मदद करनी चाहिए। तो जो पीड़ित है उसको लोग दरकिनार करके जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनको समर्थन किया जा रहा है। और एफआईआर को देख के स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है इसमें, कि 304 बी ही लगाया गया, जबकि इसमें बहुत सारी और भी त्रुटियां हैं। इसमें दिया गया है कि बार बार वो दहेज मांगता। कुछ दिन पूर्व एसी, वॉशिंग मशीन, जो उसने डिमांड किया सभी मृतक के पिता ने मुहैया कराया। उसके बावजूद थानेदार राजनीतिक दबाव में आकर इन धाराओं को लगाने का काम किए हैं। और प्रथम दृष्टिया एकदम ये हत्या का मामला लगता है। अगर महिला ने सुसाइड किया तो दरवाज़ा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं हो। पुलिस को सूचना देती, पुलिस आती, दरवाज़ा तोड़ती, बॉडी उतारती। लेकिन सभी प्रक्रिया का पूरा करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आई और जो खाना पूर्ति है वो खाना पूर्ति की। हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि इस पर सघन जांच किया जाना था। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है इसमें आंदोलन हम लोग करने को विवश हो जाएंगे। बॉडी है वो पंखे के पत्ती पे बॉडी लटक ही नहीं सकता है, क्योंकि एक आदमी का जो सबसे कम वजन होगा वो भी 60-65 केजी से कम नहीं होगा। और 60-65 केजी एक पंखे के पत्ती पर नहीं लटक सकता। ये पारिवारिक साजिश कर लटकाया गया और हत्या किया गया है। इसमें अगर सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जो इन लोगों का मांग है, तो इस पर आगे मैंने पार्टी इस पर आंदोलन करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग इस संबंध में मिलकर उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। बोलिए जी, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं यूपी के सोनभद्र जिले से आया हूँ। और मृतक जो है वो हमारी भतीजी है, यानी हमारी साढ़ू की लड़की है। वो बड़े ही लाड प्यार से उसको पाला गया। घटना की जानकारी सुबह हम लोगों को करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास हम लोग को हुई। आना फाने में हम लोग ट्रेन पकड़ के हम लोग यहाँ आए। जैसे हम लोग थाने पर पहुँचे तो थाने पर पहुँचने का जो क्रियाकलाप था वहाँ पर जो जिसने मारा हमारी भतीजी को वो पहले से मौजूद था। वो खुद जाकर थाने में सरेंडर किया और बताया। समझने वाली बात यह है कि जैसे ही वो थाने पहुंचा, पहले तो उसने
मारने के बाद वो थाने गया, थाने बाद जो कि फिर जो है कि वो घर वालों को फ़ोन करता है। अगर सुसाइड किया था उसने तो आपने अगर देखा तो आपको पहली बात कि आपको नीचे उतारना नहीं चाहिए था। वो बॉडी को फंदे से नीचे उतार करके उन्होंने रखा है। फिर वो पुलिस के पास गए हैं, तब पुलिस के पास जाने के बाद इन्होंने घर वालों को फ़ोन किया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग के तहत इसको गला घोट के मारा गया है। और अभी मैं जो हत्या करेगा वो कभी थाने नहीं जाएगा। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जो टाइमिंग था फ़ोन करने का वो वहाँ पर उनसे चूक हो गई। दूसरी बात, हम लोग यहाँ से दिन भर हम लोग रात भर वहाँ पर रुके रहे। कई लोग उनके पक्ष से लोग समझाने के लिए लोग भी आए कि थोड़ा सा देखिए, घर की बात है, इज्जत की बात है। जब हमारी बेटी चली गई तो फिर अब इज्जत रही कहाँ से? तो हम तो कानून को सहारा लेंगे। तो प्रशासन द्वारा भी हमारे साथ थोड़ा सा जो कि व्यवहार बताया कि नहीं कि आप लोग साथ दीजिए प्रशासन का। और आज सुबह जैसे ही हम लोग निकले हैं पोस्टमार्टम हाउस के लिए, तो हमको जो कागज़ मिला है उस पर जो अपराध की जो संख्या लिखी गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। अपराध की जो संख्या लिखी गई है, जिसका गला घोट करके मारा गया हो, जिसको उत्पीड़न करके मारा गया हो, केवल 504 लगाया गया है, जो भी धारा लगी गई हैं, उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनके ऊपर 302 का मुकदमा हाजिर हो, दहेज प्रथा का मुकदमा हाजिर हो, तब जाकर हमको चैन मिलेगा। क्या लगता है इस पर प्रशासन साथ दे रही है आपका? इसमें वहाँ पर जब हम लोग थाने पहुँचे थे तो उनके तरफ से, हालांकि वो लोकल हैं और वो अपने आप को नेता समझते हैं, अपने आप को कांग्रेस का नेता समझते हैं या फिर अपने आप को यहाँ का बलशाली समझते हैं, तो उनके तरफ से हमको लगता है कि करीब 200-300 लोग गए थे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए, सारे लोग वहाँ से धीरे कर सकते हैं, वहाँ से सारे लोग हट गए। और जब वहाँ से हम लोग पोस्टमार्टम हाउस तो अभी हम लोग आए हैं, बॉडी को देख करके लगा है, अनुभव हमारा बताता है कि जो लड़की फंदा लगा करके खुद से सुसाइड करेगी, उसके गले में कभी भी ये सीन पूरा कभी भी काला नहीं होगा, गाल कभी काला नहीं होगा, जीभ निकल सकती है, यहाँ पर नाखून का निशान नहीं होगा। यहाँ पर उसको दोनों हाथों से दिए, अकेले लोगों का काम नहीं है, इसमें 3-4 लोग मिल करके लोगों ने मारा है। दोनों हाथों का निशान यहाँ पर सारी नसें लाल हो गई हैं, इस तरीके से मारा गया। अगर जो फंदा लगाता है उसका पैर मुड़ जाता है। जहाँ पर फांसी लगाई गई है वो जगह पंखा था और पंखे के ब्लेड में लगाया गया था। अगर भारी भरकम जिसका वजन 60-70 किलो, 65 किलो, 50 किलो जिसका वजन है, उस ब्लेड से ब्लेड टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल ब्लेड टेढ़ा नहीं हुआ और फंदा बिल्कुल बेड के करीब था। अगर लड़की खड़ी होती है अगर बेड पे तो उसके घुटने तो वो फंदा आता है। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि उचित से उचित कार्रवाई हो और इनको सजा हो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशा कुमारी है। क्या मामला हुआ? मेरी बहन की शादी तय हुई थी मार्च में, जाके हुई मई 28 तारीख को उनकी शादी हुई है। उस शादी के पहले तो ससुराल वाले बस यही कह रहे थे कि आप जितने पढ़ी लिखी हैं वही हमारे लिए काफ़ी है, हम कोई दहेज नहीं चाहते हैं। उन्होंने बोला शादी से पहले कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए क्योंकि वो सेटिस्फाई थे उसके एजुकेशन से। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही शादी हुई 28 मई 2023 को, उसके बाद 10 दिन हुई नहीं कि उन्होंने वापस मांगना शुरू कर दिया कि हमें सारे दहेज के सामान सारे चाहिए, एसी, कूलर, फ्रिज सब चाहिए। मेरे पापा उतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बड़े वाले जीजू से किराए में पैसे लेकर उन्होंने एसी और ये वॉशिंग मशीन उनको कुरियर किया फ्लिपकार्ट से। उसके बाद फिर कब भेजा उन्होंने? ये अभी मतलब शादी के 10-15 मतलब 1 महीने के अंदर ही उन्होंने भेज दिया है। और उसके बाद फिर सबको लगा कि अब तो ठीक हो जाएंगे सब, लेकिन वापस उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि एसी मांगो, ये वो क्या कहते हैं, एसी तो हो गया था, ये स्विफ्ट डिज़ायर मांगो, अब कार चाहिए उनको। मेरे पापा एकदम सक्षम नहीं थे, मैं अकेली बेटी बची हूँ, उनको पढ़ाने का भी पैसा नहीं है उनको इतना, अब वो कैसे देते हैं। फिर पापा इसी की बात करने के लिए 19 तारीख को इसी 2023 19 अगस्त को गए वो मिलने के लिए उनके ससुराल वालों से, ताकि वो बात समझें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने पूरा अनबन कर लिया। फिर भी मेरी दीदी जाते जाते उनको बोली कि पापा आप घर बेच कर भी स्विफ्ट डिज़ायर इनको दे दीजिए, वरना मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये लोग एकदम हमको धमकी देता है, लोग मारता है लोग। और उसकी जेठानी जो थी वो इतना काम कराती थी उसको, अपनी बेटियों तक से कुछ नहीं करती थी और कहती थी मेरी बेटी के लिए ये बनाओ, मेरी बेटी के लिए वो बनाओ, इस तरीके से करती थी। मेरी बहन, ताकि मेरे पापा टेंशन में नहीं आ सके इसलिए वो सारा उनका काम करती थी, ताकि वो और कुछ नहीं बताती थी वो हम लोगों को कि कुछ ऐसा करते हैं वो लोग। इतना काम कराते थे वो लोग। हम लोग बस बोलते थे कुछ दिन की बात है और कर लो थोड़ा, फिर तुम सहम जाओगी उस चीज़ को, मतलब वो करने सीख जाओगी, कर लो। लेकिन फिर भी वो करती रहती थी। यही सब था। उसके बाद पापा 19 तारीख को ही वो मिलकर गए और उसके बाद फिर उन्होंने अगले ही रात को पूरा कांड कर दिया। पता नहीं उन्होंने सुन ली बात की क्या, सब उन्होंने वापस। इस हादसे के बारे में कैसे जानकारी हुई आपको?
मैं अपने कॉलेज में थी, मेरे पास 22 तारीख को कॉल आया कि पापा का कि ऐसा ऐसा बात हुआ। पापा के पास उन्होंने कॉल किया था, जो मेरे जीजा जी थे, उनका नाम मनमोहन प्रसाद है। उन्होंने कॉल किया पापा को कि पापा आपकी बेटी नहीं रही, उन्होंने फांसी लगा लिया है। तो पापा मेरे बहुत शौक, फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया ये बात। उसी दिन सुबह में 5:30 से 6 बजे के बीच में उन्होंने कॉल किया था। बहन शादी हुआ था, उससे लेके कल तक के ये 21 तारीख के बीच में आपकी बहन की तरफ से कितने बार आप लोगों के पास फ़ोन आया था? हमेशा करते थे हम उनसे बात। हमेशा कभी बातचीत होती थी? मेरी कम होती थी क्योंकि मेरा कॉलेज वगैरह रहता था, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी हर रोज़ बात करना, लेकिन घर वालों से होती थी। घर वालों से होती रहती थी। कभी उस बातों में ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है? टेंशन में तो रहती थी वो, टेंशन रहती थी ताकि क्योंकि उसको पाँव वगैरह में काम करते करते बहुत दर्द रहता था। इतना वो लोग उसको ऊपर नीचे करवाते थे ना, उसको काम करवाना, ये बनाओ वो बनाओ, मतलब एक चीज़ तो बनाने नहीं। और बेटियों को एक गिलास पानी तक नहीं देते थे वो लोग, कहते थे कि यही ला के देगी। मतलब वो लोग सब लोग बैठे रहते थे, सारा A to Z काम सारा मेरी दीदी करती थी। तो इस बीच में कभी ऐसा लगा कि बहन की तरफ से कभी ऐसा बोला गया कि मेरे साथ इस तरीके का घटना हो रहा है? हाँ, मेरी बहन ने कहा कि ऐसे काम पूरा करवाते हैं, मेरे घुटने में दर्द, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। फिर भी हम लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, क्या करोगे अब बाकी थोड़ी ऐसा कुछ बातें हो कि जहाँ मारपीट हुआ वगैरह हुआ या जीजा के साथ झगड़ा हुआ या घर वाले हाँ, के साथ झगड़ा होता था तो वो गुस्सा हो जाता था, बात ही नहीं करता था उससे। अच्छा, बात नहीं करेगा, ऐसे ही अकेले रहेगा या फिर बात नहीं करता था। मेरी दीदी उनको जाके बोला करती थी कि ऐसे मत करिए, क्योंकि वो वहाँ अकेली फील करती थी, उसको लगता था कि उसका कोई है नहीं वहाँ पे, वही जाके बोलती थी। और वो हमेशा गुस्सा करने लगता था उस पर, चिल्लाउट करता। मेरी बेटी को ये जो घटना चले आ रहा था, शादी के कितने दिन बाद से शुरुआत हो गई है कि इस तरीके का? 10 दिन तक बहुत सब सही था, 10 दिन तक, 10-15 दिन तक सब ठीक था। उसके बाद फिर इस तरीके का पूरा तो उनके क्या बारे में शादी के समय में ऐसा कुछ बातचीत हुआ था कि ये चीज़ देना है वगैरह करना है? नहीं, उसके पहले तक कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि जितना आपने पढ़ा है, पढ़ाई किया है, वही हमारे लिए काफ़ी है, पढ़ी लिखी हैं आप, हमको जैसा चाहिए था वैसा ही है। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, जब शादी हो गई तो 10-15 दिन के बाद उन्होंने मैंने शादी का समय में ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ कि ये सामान देना है? नहीं, ये शादी के बाद वाला? हाँ, बाद कहानी है। हाँ, और उनकी बेटियां ऐसी थी कि खाली काम करवाती थी मेरी बहन से। और जेठानी भी ऐसी ही थी। जो 2 बेटी है उनका नाम था ये नाम था संस्कृति, और संस्कृति थी, और एक राजनंदिनी नाम था। दोनों लड़कियां। राजनंदिनी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, उल्टा जवाब देती थी मेरी बहन को, उल्टा जवाब देती थी कि आपने ये क्या बनाया, आज टेस्टी खाना नहीं बनाया। तो मेरे जीजू डांटने लगते थे, ना कि अपनी बेटी को डांटते थे, वो अपनी बीवी को ही डांटने लगते थे कि तुम खाना इतना टेस्टी क्यों नहीं बनाई हो, मेरी बेटी को पसंद नहीं है, मेरी भतीजी को अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी भतीजी को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे अपनी बीवी के कंपेरेटिवली। कितने लोग हैं उनके ससुराल में? उनके ससुराल में उनके सास ससुर हैं 2, एक जेठ जी हैं, जेठानी हैं, और उनकी 2 बेटियां हैं, और एक उनके हस्बैंड हैं, और एक मेरी दीदी। शरीर को डेड बॉडी को देखने से आपको क्या फील हुआ आप लोगों को? उसमें एकदम नाखून के निशान लग रहे थे, पूरा यहाँ काला, गला घुट, ऐसा लग रहा था कि कोई गला घोटा है, पूरा नाखून का निशान यहाँ पूरा काला पड़ा था। हाथ में नाखून का निशान है, हाथाबाई पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि वो बचने की कोशिश कर रही है और वो उसको एकदम पकड़ के, पूरा नाखून का निशान है। और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है चाटे से मारा गया है, पूरा एकदम काला पड़ा है पूरा चेहरा, यहाँ पे पूरा एकदम नाखून का निशान है। क्या मामला है बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम लोग ये आए थे वो लड़की का देखने के लिए, जो ईद था, वो बोला है कि फांसी लगा ली है। हम लोग आए कि हमारा लड़की पर नाज था, विश्वास था कि हमारा लड़की ये फांसी नहीं लगाएगी, विश्वास नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ आ करके सब देख करके ये अभी देखे तो मालूम हुआ कि ये फांसी नहीं लगाई है, इसको मारा गया है गला दबा। कैसे पता चला आपको फांसी नहीं लगा? हम लोग देखने के अनुसार फांसी लगाएगा तो यहाँ इस तरह से ऐसे जो निशान आएगा, नाखून का भी निशान है। फांसी लगाएगा तो फांसी लगाएगा तो फांसी का जो ये फंदा दिखा है, साड़ी का दिखाया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो बच्ची की 28 मई को, 28 मई 2023, 28 मई 2023 3 महीना अभी होने वाला है।
28 तारीख को मैंने तीन महीना अगर आपके हिसाब से देखें तो 4 महीना हो रहा है शादी के। तीन तो इस महीने बीच आपकी बच्ची की तरफ से किसी तरह का फ़ोन आता था कि नहीं ससुराल की तरफ से इस तरह वो का सत्संग किया जा रहा है? मतलब कि इस तरह से घर का ये बात बाहर न जाए, ये लोग का रिस्ट्रिक्शन था। हाँ, उन लोग का रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं हाँ। बताना है। FIR कॉपी में जिस तरीके से आपने लिखा है कि फ्लिपकार्ट के जरिए आपने फ्रिज और AC हाँ भिजवाए थे। हाँ? हाँ, तो शादी के लगभग 1 महीना के बाद या 1 महीना के अंदर में हमने जैसे फिर पैसा जुटा। AC, जैसे जैसे पैसा हुआ हमने AC और फिर ये कूलर ऑनलाइन भिजवा दिया। FIR में ये भी लिखे कि आप FIR में ये भी लिखे हैं कि 4 व्हीलर डिजायर मांगा हाँ, जब ये आया था, जब हम लोग 22 ये आए थे 19 तारीख को शाम को पहुँचे हैं यहाँ पर, 21 तारीख को यहाँ से गए हैं। बच्ची को हम लोग कहे कि बेटी बोली कि पापा हमको ले चलिए, तो ये चल रहा था खरवास चल रहा था, तो हम कहे कि खरवास के बाद में ये थी लेकर के उनकी सासू माँ बोली कि नहीं जाना है, क्योंकि दुर्गा पूजा में हम उनकी सास बोली कि नहीं ले जाना है क्योंकि अभी खरवास चल रहा है, जब दुर्गा पूजा का टाइम आएगा तो हम लेके जाएंगे, भेज देंगे। मेरा भी शौक़ है, तो मेरे पापा सोचे कि चलो भाई उसका भी शौक़ है, हम तब तक इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन किसको पता था कि 21 की रात को पहुँचे, 22 को इन लोगों ने रात को कांड कर दिया मेरी बहन के साथ। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला में कहाँ से? आरा प्रॉपर आरा गोलना रोड है। तो 4 महीने में कभी भी उसने फ़ोन, आपकी बेटी ने कभी फ़ोन करके नहीं बताया क्या बस मामला? डिमांड करता है लोग, जल्दी से पूरा कर दीजिए उन लोगों का डिमांड। टॉर्चर करता था, टॉर्चर उसको करता था, मेंटली वो टॉर्चर होती थी बहुत ज़्यादा। खाली मेरे पास फ़ोन आया है 21 तारीख के रात को। शादी के 10 दिन बाद से उन लोगों का डिमांड शुरू हो गया था। ससुराल कहाँ है? परसुडी परमोथो नगर। दामाद का क्या नाम हुआ आपका? मनमोहन प्रसाद। बेटी का क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। आप कौन है? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। से लीगल रूप से सही है और सारे प्रोसीजर्स फॉलो करके ही काम हो रहा है, ये मेरे तरफ से गारंटी है। बिल्कुल साहब, जो गलत हुआ है हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इन राइट डायरेक्शन विद ऑल लीगल प्रोसीजर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर। आपसे झारखंड प्रशासन से और यहाँ की सरकार से हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलेगा, जो जैसा हुआ है लीगल रूप से सही कार्रवाई होगा, इसका हम शासन दे रहे हैं। बस ये लड़की सर जो हमारे घर में जब भी किसी को आफत पड़ता है रिगार्डिंग डेड बॉडी ये कल हम देख के गए हैं, इसमें कोई निशान नहीं था। आज ये है, अभी डॉक्टर साहब का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा कि इंजरी कब का है, पोस्टमार्टम इन नेचर है कि एंटीमार्टम इन नेचर है, या जो इंजरी है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने देर पहले लगा है, वो सबसे स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो बिल्कुल हम ये एकदम डंकी की चोट पर बोल रहे हैं कि बॉडी को हमने देखा, आप लोग रोज ये सब देख रहे हैं, इसलिए आप लोग को इससे संबंधित बॉडी में कोई नॉलेज नहीं था एक्सेप्ट लिगेचर मार्क ऑन नेक। और महिला उसका उतना भी आप कपड़ा जब तक नहीं, महिला के साथ हम आए, महिला के साथ हम लोग आए थे कल शाम को। ASI तेरेसा लोगन मेरे साथ आई हुई थी, तो वो भी अच्छे से इंस्पेक्शन की है, और बाकी हम तो बाहरी तरफ से अच्छे से देख लिए थे, तेरेसा लोगन भी अच्छे से देख के गई। हाँ, तो अब आप देख ही नहीं है सर कि क्या है। ये जो बॉडी जो दिख रहा है ये बाहर की बॉडी पे ही दिख रहा है, मैंने ऐसा कोई इंटरनल नहीं है, बाहर की बॉडी में। तो ये सब हम देखें एक बॉडी। अगर आज की डेट में कहीं इंटरनल और ऑर्गन में कहीं होता तो उसका हम नहीं बोल पाते कि नहीं, क्योंकि हम देखे नहीं। तो सर एक निवेदन है, जैसे कोई महिला जब कोई फांसी लगाते हैं या जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनका पैर हमेशा मुड़े हुए होते हैं, वो लटकते हैं। अभी डॉक्टर साहब रिपोर्ट कहेंगे, सर मेरा इन्वेस्टिगेशन उस बच्ची का पैर बिल्कुल सीधा है, उस बच्ची का पैर ये स्टार्टेड विद चेहरे पर काला है, इसी तकिए से दबाया गया है, उसको तकिए से दबा कर मारा गया है, उसके बाजू कैसे पकड़ा आप ये गया बात बोले, ये बात में संज्ञान में आ गया, इस बिंदु पर भी अनुसंधान है। बिल्कुल निश्चित रहिए, जो बात किसी चीज़ से पूछा हमारी बेटी किसी चीज़ से पीछे तो नहीं हट रहे। सच्चाई कितना गलत है वो इन्वेस्टिगेशन का
बेटी को पंचायत प्रेरणा हम बेटी को अपना इतिहास याद करे आपको क्या मन के बसवा ना पढ़नी हो जा